नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मिशन कश्मीर 2.0। जी हां, कश्मीर के लिए बड़ा दिन है क्योंकि जब से अनुच्छेद 370 हटा है उसके बाद से आज का दिन कितने नेता नजरबंद हुए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, लेकिन ये सब आज प्रधानमंत्री के न्योते पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। 3 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मतभेद गुपकार अलायंस के दिख रहे हैं। जी हां, गुपकार गठबंधन जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सभी पार्टियां, कई सारी पार्टियां कश्मीर की शामिल हैं। उस एकजुटता पर आप कह सकते हैं एक बड़े दरार के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने खुलकर कहा पाकिस्तान से बातचीत पर सोचे सरकार। फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, कहा यह महबूबा मुफ्ती का निजी बयान है, हम अपने वतन के पीएम से बात करने आए हैं, उन्हीं से करेंगे, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। सुनिए दोनों ने क्या कहा। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर। और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की जरूरत है। बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। That's something I'll be telling there in the meeting itself. How can I tell you what I'm going to be doing in the meeting? वहाँ कोई फिक्स नहीं हुआ जी, हम लोग अपने मुद्दों पर वहाँ बात करेंगे जी, और उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर जो हैं इनको आराम से सुने और फिर कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सकें। लेकिन उससे एजेंडे से पहले आप लोगों की जो डिमांड है कि धारा 370 की देखिए, डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। जब तक हम उनके सामने नहीं रखेंगे, मीडिया से क्या बोलने की ज़रूरत है। जो ही ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम मीडिया से बात करेंगे। फारूक साहब चाहते क्या है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये बैठक होने जा रही है। चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं, मगर पहले हम वज़ीर आज़म से बात करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमने क्या क्या कहा है और किस मुद्दे पे हम लोग आगे चलने। तो फारूक अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचकर ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का निजी बयान है, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम अपने वतन के पीएम से बात करने आए हैं। बहरहाल क्या कुछ मांगे तमाम पार्टियां, ये तमाम पार्टियां, उनके नेता जो आज मिल रहे हैं पीएम से, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी सोच है इस बैठक से पहले, आइए आपको सुना देते हैं। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार की उन्होंने पहल की है। आज तक जम्मू कश्मीर में जो भी काम हुआ उनकी पॉजिटिव सोच के साथ हुआ। उम्मीद हमें ये है कि आने वाला जो नया जम्मू कश्मीर है उस पर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है तो स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक बात ही होगी। इस वक्त डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों को इंसाफ मिले, इस प्रकार की हमारी एक कोशिश है। और आने वाले समय में अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है तो भारतीय जनता पार्टी के उसके लिए तैयार है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों की एकता, भाईचारा और सेकुलर आवाज से अब उम्मीद है। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री ने बुलाया है 14 लोगों को, अभी बात सुनेंगे और बात सुन के फैसला करेंगे। वो बात वहाँ कहेंगे हमने एजेंडा क्या है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जम्मू कश्मीर की स्टेट जो महाराजा गुलाब सिंह ने 1448 में बनाई थी, वो स्टेट का रेस्टोरेशन निहायत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने एक आउटरीच अगर शुरू किया है, जो पहले करना चाहिए था अब शुरू किया है,
तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चूँकि हमेशा इस नीति पर चलती आई है कि कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट है, कहीं पर नाराज़गी है, उसको डायलॉग और डिस्कशन से हल किया जाता। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर वो रास्ता इख्तियार किया है तो कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्ड कर रही है। हम 3 मेंबरी डेलीगेशन उसमें जा रहे हैं, आगे देखेंगे एजेंडा क्या है। जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए अच्छा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जब से 370 गई है, 35A गया है, वो जो जम्मू कश्मीर है, जो नया जम्मू कश्मीर एक आशा लेके जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार कैसे जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, मुझे लगता है कि केंद्र और जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बाकी लोग मिलके अगर हम ये भविष्य की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के भी हित में है, राष्ट्र के हित में भी है और हम सभी के हित में है ये बातें। 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटे बाद ये बैठक होनी है पीएम के साथ और उम्मीदों का अंबार आप देख रहे हैं। किसी को डीलिमिटेशन के बाद जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए इंसाफ चाहिए, तो तमाम अलग अलग जितने भी पार्टियां हैं, किसी को राज्य का दर्जा, कोई चुनाव की बात कर रहा है। हमारे साथ RS पठानिया साहब और सलमान निजामी दोनों जुड़े हुए हैं। एक कमेंट जल्दी से लेकर अपने दर्शकों को एक दिलचस्प रिपोर्ट दिखाएंगे। आपके पास पठानिया साहब आते हुए आपने नाराजगी सुनी। देखिए, कई ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि आपने जो कुछ किया, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया, उसके बाद जो उन्हें उम्मीद थी, चाहे कश्मीरी पंडित हो, डोगरा हो, पश्तून हो, उन सब की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। आप कांग्रेस के ही दूसरे स्वरूप बन गए हैं, इन सबको बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब है आपका, पठानिया साहब? देखें, सबसे पहले तो एक पॉजिटिव स्टेप है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पल्स, पॉलिटिकल पल्स को सेंस करने के लिए और राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली के लिए इसका स्वागत किया जाना जरूरी है, जो हम मानते हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा, 5 अगस्त 2019 एक वाटरशेड है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में। 1 नवंबर 2019 को ये सारे कानून लागू हुए और फिर फरवरी के बाद पूरा देश ये कोरोना की मार झेल रहा है। लेकिन फिर भी आप सिक्योरिटी फ्रंट पे देखें, आप डेवलपमेंट फ्रंट पे देखें, आप पॉलिटिकल फ्रंट पे देखें, आप इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, हर जगह पे इफ यू एंगेज मी इन डिबेट, हर जगह पे जम्मू कश्मीर और भारत ने गेन किया है। और इसी गेन का सारा टेम्पो और मोमेंटम है कि आज सब पॉलिटिकल पार्टी हम वेलकम करके, बिना छींटाकशी के, बिना छोटी आगे पीछे बात करने के, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का वेलकम। एंड आई एम होपफुल कि ये एक बड़ा एक पायदार, जिसे कहते हैं, एक स्टेप रहेगा कि नया जम्मू कश्मीर के कायम होने में प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेटसमैनशिप और उनका जो राजनीतिक, जिससे कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस और उनका इनिशिएटिव, इसका स्वागत किया जाना जरूरी है। और पॉजिटिव तरीके में से देखा जाए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर को बुलाया गया है और आई एम होपफुल यहां से एक नया सफर शुरू होगा, जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद की ये पहली इतनी बड़ी राजनीतिक पहल है और एक नया राजनीतिक सफर आज से यहाँ शुरू हो जाना, ये हमारा प्रबल और प्रखर मांग है। जैसे आपने दूसरी बात कही, मैं छोटे से शब्दों में उसमें बोलूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग कई 60 साल, 70 साल, 80 साल उन्होंने वेट किया। मैंने आपको बोला नवंबर और फरवरी, उसके बाद कोरोना। जम्मू कश्मीर के लोग पेशेंट हैं, उन्हें पूरा यकीन है, पूरा सब्र है और जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी जी की पॉलिसी है, मोदी जी के पॉलिसीज और प्रोग्राम में पूरा एक, जो कि डीडीसी चुनाव में आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वोट शेयर लेके, जिन लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लखनपुर के यहां नहीं दिखाई देगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल पुलवामा और कश्मीर तुलेल और टंगदार में जाके खिला। तो इन सभी, ये जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था, इस पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने मोहर लगाई है। आपने कमल के विस्तार पर तो ऐसे लिख दिया सर, लेकिन जो कश्मीरी पंडितों की, डोगरा, पश्तून, इन सब की जो मांगे, उन पर 1-2 लाइन ही बोल पाए। चलिए, आप एक छोटे से हम अपने रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद से आपसे जवाब लेंगे। सलमान निजामी, अनुच्छेद 370 पर क्या है कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, ये आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से दिखा देते हैं, 1.5 घंटे का अब इंतजार है। कश्मीर पर दिल्ली में अहम बैठक शुरू होने वाली है। पीएम मोदी से मिलने दिल्ली में कश्मीर के 14 नेता कुल पहुंच रहे हैं पीएम से के साथ बैठक में। पहले नेताओं ने अलग अलग खेमों में बैठक की थी। जी हाँ, इस मीटिंग को लेकर जहां दिल्ली में गहमागहमी तेज है, वहीं जम्मू में जबरदस्त हलचल है। ये रिपोर्ट देखिए। डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वजीर आजम के सामने रखें। ने जो मीटिंग बुलाई है, एक बड़ा जुट से काम किया है, वेरी बोल्ड डिसीजन। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर वो रास्ता इख्तियार किया है तो कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्ड कर रही है। हम पाकिस्तान दिल्ली दरबार में कश्मीर पर बड़ी बैठक बुलाई गई है।
कश्मीर से दिल्ली तक गहमा गहमी तेज है। सुबह की सुर्खियां लूटी डोगरा फ्रंट ने। जम्मू डोगरा फ्रंट ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट महबूबा के उस मांग से खफा हैं जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से भी बातचीत करने को कहा है। जम्मू के जो रानी पार्क इलाके में जो है डोगरा फ्रंट के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि महबूबा मुफ्ती को जेल भेजना चाहिए, सेंट्रल जेल तिहाड़, पाकिस्तान समर्थन की जगह तिहाड़ जेल में। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का समर्थन करेगा, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करेगा, उसको जेल भेजना चाहिए। यहाँ पर महबूबा को लेकर डोगरा फ्रंट का गुस्सा संगठन के नेताओं के बयानों से भी छलकता है। पाकिस्तान जम्मू भारत के अंदर एक स्टेक होल्डर है कश्मीर पर, और वो मार रहा है, लहू-लुहान कर रहा है। किसको? एक पुलिस के भाई को मार दिया, पीछे से गोली मारी, 5 टाइम नमाज, 2 बच्चे रह गए। उस मेरे पुलिस के भाई को कौन संभालने वाला बनेगा? पीछे से गोली कायरों की तरह मारी, और एक जो मोबाइल वाला उसको गोली मार दी, और उसको कहती है पार्टी बनाओ, पाकिस्तान को पार्टी स्टेक होल्डर बनाओ। ये कौन कह रही है? एक्स महबूबा मुफ्ती, चीफ मिनिस्टर। शर्म नहीं आती? इसी मुद्दे पर एक दिन पहले यानी कल बजरंग दल ने भी प्रदर्शन किया था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महबूबा के पुतले फूंके, गुपकार नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। जरा सुनिए महबूबा का वो बयान जिस पर विवाद खड़ा हुआ। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं। आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। उधर श्रीनगर में सन्नाटा नजर आया। ये सुबह की तस्वीर है। तब फारूक अब्दुल्ला दिल्ली निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने काफी कुछ साफ कर दिया। वहाँ कोई फिक्स नहीं हुआ जी। हम लोग अपने मुद्दों पर वहाँ बात करेंगे जी, और उम्मीद करेंगे कि वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर जो हैं इनको आराम से सुने और फिर कोई ऐसा नतीजा निकालें जिससे कि रियासत में अमन आए और लोग खुशहाली में रह सकें। लेकिन उससे एजेंडे से पहले आप लोगों की जो डिमांड है कि धारा 370 की बहाली हो, डिमांड वगैरह जो हैं वो हम वज़ीर आज़म के सामने रखें। जब तक हम उनके सामने नहीं रखेंगे, मीडिया से क्या बोलने की ज़रूरत है? जो ही ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम मीडिया से बात करें। फारूक साहब चाहते क्या है? क्योंकि बहुत समय के बाद ये बैठक होने जा रही है। चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं, मगर पहले हम वज़ीर आज़म से बात करें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि हमने क्या क्या कहा है और किस मुद्दे पे हम लोग आगे चलने वाले। अब दिल्ली का हाल देख लीजिए। मीटिंग के लिए कल ही दिल्ली पहुंचे कश्मीर के कई नेता जेके हाउस में सुबह नजर आए। जी ने जो मीटिंग बुलाई है, एक बड़ा जुट से काम किया है, वेरी बोल्ड डिसीजन। मुझे ये उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री ने बुलाया है 14 लोगों को, अभी बात सुनेंगे और बात सुन के फैसला करेंगे। पीएम की बैठक से पहले राजधानी में छोटी छोटी अलग अलग बैठकों का दौर जारी रहा। जम्मू कश्मीर से आए बीजेपी नेताओं ने पार्टी मुख्यालय जाकर अध्यक्ष जेपी नड्डा से मंत्रणा की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में बैठक के एजेंडे पर बात हुई। ने मन बनाया है कि वो उस बैठक के अंदर जाएंगे और खुले मन से और खुली सोच के साथ उस बैठक में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है। जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान को चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर किसी को कोई लगता है कि समस्या है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रख सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े मन से और खुले मन से कहा है कि आप आइए, अपनी बात रखिए। बड़े मन से प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। अब किस किस के मन की बात होगी और किस किस के मन की बात मानी जाएगी, इन सब पर रहेगी हमारी नजर। अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ठीक 1.25 घंटे बाद 3 बजे प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। हमारी नजर है, देखते रहिए आज तक।